विकास एवोल्यूशन हर समय होता रहता है। भले ही हमें इसका एहसास न हो, यह जरूरी है ताकि कोई भी जीवित प्राणी इस दुनिया में रह सके और उसके बदलावों की रफ्तार के साथ तालमेल बिठा सके। आज आप जानेंगे क्यों शाकाहारी जानवरों हर्बिवोर्स को भी लंबे लंबे दांत कैनाइन कॉलमील निकल आते हैं, क्यों जानवर विकास से डरते हैं और कैसे प्रकृति किसी भी जीव की अनोखापन यूनिकनेस छीन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस दुनिया में कोई ताकत सबसे शक्तिशाली है लेकिन साथ ही पूरी तरह उदासीन इंडिफरेंट भी, तो वो है प्रकृति। प्रकृति किसी भी जीव से जो चाहे छीन सकती है, घर, शारीरिक विशेषताएं, व्यवहार और यहाँ तक कि शरीर के अंग भी। लेकिन अगर ये सब आपको बेमानी लगे तो जरा ध्यान दीजिए। असल में प्रकृति की अपनी एक अलग तर्कशक्ति लॉजिक होती है। उदाहरण के लिए ये पक्षी देखिए। यह है गैलापागोस का उड़ानहीन कॉर्मोरेंट, फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट। ये दुनिया में सिर्फ 2 द्वीपों पर पाया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में 21 प्रजातियां हैं कॉर्मोरेंट की, लेकिन सिर्फ इन बेचारे पक्षियों को प्रकृति ने उड़ने की क्षमता से वंचित कर दिया। बस तुलना कीजिए। एक ओर सामान्य कॉर्मोरेंट जिनके पंख उड़ने में मदद करते हैं और दूसरी ओर गैलापागोस कॉर्मोरेंट जिनके पंख किसी काम के नहीं। पेंगुइन के पंख भले ही तैरने में मदद करते हों, लेकिन इन कॉर्मोरेंट्स के पंख तो बस ऐसे लगते हैं मानो कोई बेकार सजावट एक्सेसरी हो, जिन्हें वे चाहकर भी फेंक नहीं सकते। कारण बहुत सरल है। जब आप ऐसे द्वीप पर रहते हो जहां कोई शिकारी न हो, तो उड़ने की जरूरत ही क्या है। इसके बजाय गैलापागोस कॉर्मोरेंट्स ने तैरना सीख लिया। अब ये मछलियां, सीप और समुद्री जीवों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन अगर सब कुछ कॉर्मोरेंट्स के साथ तार्किक लगे, तो कुछ अन्य जीव ऐसे हैं जिन्हें बस अजीब ही कहा जा सकता है। साइक्लोप शार्क, साइक्लॉप्स शार्क। ये क्या है? यह तो और भी अद्भुत है। मेक्सिको के तट पर एक सफेद रंग की साइक्लोप शार्क पकड़ी गई। ऐसी शार्क का जन्म होना प्रकृति की गड़बड़ी बग जैसा है और बेहद दुर्लभ भी। ब्लॉबफिश, ब्लॉबफिश। इसे अक्सर दुनिया का सबसे बदसूरत जीव कहा जाता है। लेकिन सोचिए, ऐसा जेली जैसा दिखने वाला जीव आखिर जीवित कैसे रह सकता है? असल में यह मछली 1200 मीटर गहराई में रहती है, जहां अत्यधिक दबाव होता है। गहराई में यह एक सामान्य मछली जैसी दिखती है, लेकिन जब इसे सतह पर लाया जाता है और दबाव अचानक कम हो जाता है, तो यह पिघली हुई जेली जैसी लगती है। दुर्भाग्य से यह अपने प्राकृतिक वातावरण के बाहर जीवित नहीं रह सकती। इसी कारण वैज्ञानिकों को इसे ठीक से अध्ययन करने में मुश्किल होती है। अब पानी से बाहर चलते हैं। देखते हैं प्रकृति के कुछ और हस्तक्षेप। एक, स्नबनोज बंदर, राइनोपिथेकस। इन बंदरों की नाक लगभग गायब होती है। वजह? ये पहाड़ी जंगलों में रहते हैं जहां तापमान बेहद ठंडा होता है। नाक को ठंड से बचाने के लिए प्रकृति ने इन्हें नाक रहित बना दिया। नतीजा, इनका चेहरा वोल्डेमॉर्ट जैसा लगता है। 2, एनकोल वटुसी गाय, अंकोल वटुसी कैटल। इनके सिर पर विशालकाय सींग हॉर्न्स होते हैं। सोचिए, इतना वजन लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। लेकिन असलियत ये है कि ये सींग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। हवा से रक्त ठंडा होकर वापस शरीर में जाता है और तापमान कम करता है। मतलब सींग इन गायों का एसी सिस्टम है। गधों की खुर, डॉन्की हूव्स। क्या आपने कभी सोचा है कि खुर असल में बदली हुई नाखून मॉडिफाइड नेल्स होते हैं? गधे रेगिस्तान से आते हैं जहां जमीन सख्त और पत्थरीली होती है, इसलिए उनके खुर खुद ब खुद घिस जाते थे।
लेकिन जब गधे हरे भरे घास वाले मैदानों में पाले जाते हैं तो खुर घिसते नहीं। परिणाम खुर बेहद लंबे और टेढ़े हो जाते हैं। अगर उन्हें समय पर न काटा जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। भेड़, शीप और उनकी ऊन। कुछ भेड़ों में ऊन इतनी बढ़ जाती है कि वे मर भी सकती हैं। उनका शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, वे गिरकर उठ नहीं पाती और दम घुटने से मर जाती हैं। अगर एक भेड़ पीठ के बल गिर जाए तो उसके पेट में गैस फंस जाती है। ये गैस फेफड़ों पर दबाव डालती है और जानवर का दम घुट जाता है। इसीलिए गिरी हुई भेड़ को तुरंत उठाना जरूरी है। पिशाच जीव, वैम्पायर एनिमल्स। प्रकृति कभी कभी अजीब प्रयोग भी करती है। न्यूजीलैंड के तोते, किया पैरट्स, भेड़ों पर हमला करने लगते हैं। गैलापागोस द्वीप पर वैम्पायर फिंच छोटे पक्षी हैं जो बड़े पक्षियों का खून चूसते हैं। और अब आते हैं वैम्पायर हिरण, वैम्पायर डियर। चीनी जल हिरण, चाइनीज वाटर डियर। ये हिरण न सींग रखते हैं न शिकारी दांत, लेकिन इनके पास दो बड़े बड़े बाहर निकले कैनाइन दांत होते हैं। इनका इस्तेमाल ये सिर्फ प्रजनन काल, मेटिंग सीजन में लड़ाई के लिए करते हैं। बाकी समय दांत बस मुंह से लटके रहते हैं। गवियल, घड़ियाल। सबको मगरमच्छ का आकार याद होता है, लंबा, हरा, मजबूत। लेकिन गवियल को देखेंगे तो हंसी भी आएगी। इसका मुंह बेहद लंबा और पतला होता है। लगता है जैसे किसी ने मगरमच्छ का चेहरा खींचकर लंबा कर दिया हो। लेकिन असल में यह बहुत उपयोगी है। गवियल की मुख्य खुराक मछलियां हैं। लंबी पतली थूथन और सैकड़ों छोटे दांत इसे मछलियां पकड़ने में मदद करते हैं। स्वॉर्ड-बिल्ड ह्यूमिंगबर्ड, स्वॉर्ड-बिल्ड हमिंगबर्ड। अब कल्पना कीजिए अगर किसी छोटे पक्षी के पास गवियल जैसी लंबी थूथन हो। दरअसल ये हकीकत है। तलवार चोंच वाली हमिंगबर्ड इतनी छोटी होती है कि इसका वजन सिर्फ 15 ग्राम होता है। लेकिन इसकी चोंच उसके पूरे शरीर जितनी लंबी होती है। इसका फायदा, ये उन फूलों से रस पी सकती है जिन तक कोई और पक्षी नहीं पहुंच सकता। यानी इसने प्रकृति में अपना खास स्थान बना लिया है। लेकिन दिखते भी हैं। इतनी लंबी चोंच उड़ान में संतुलन बिगाड़ देती है। पंख साफ करने के लिए ये चोंच बेकार है तो पक्षी को अपने पंजों से पंख साफ करने पड़ते हैं। फिर भी ये जीवित रहता है क्योंकि प्रकृति ने इसे यही भूमिका दी है। कभी कभी प्रकृति विशेषताओं को छीन लेती है, कभी अनोखी चीजें दे देती है और कभी सिर्फ गड़बड़ बग करके नए जीव पैदा कर देती है। प्रकृति रहस्यमयी है, अनोखी है और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है।